बिहार के नए सियासी समीकरण के बाद पहली बार गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हुए। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। गोपालगंज की सीट एक बार फिर से बीजेपी के पास रह गई। मोकामा की सीट पर अनंत सिंह की बादशाहत बरकरार रही। उपचुनाव के नतीजे कोई सेमीफाइनल जैसा संकेत नहीं दे रहा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इतना वक्त है कि इस दौरान उलटफेर संभव है। नतीजे में नीतीश कुमार के जदयू को या तेजस्वी के आरजेडी को कोई नफा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये उपचुनाव के नतीजे कोई बड़ी संभावना जताने वाले उपचुनाव नहीं है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी के संगठन में एक नई उम्मीद जगी थी, बिहार में एक नई शक्ति बनने की, लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि बीजेपी फिलहाल ऐसी कोई दिशा हासिल नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। जब तक बीजेपी के नेता डिसाइड नहीं हो जाते, स्थिति बेहतर नहीं होगी। अब तक बीजेपी ने ये तय नहीं की है कि बिहार में उनका नेता कौन है और उसका नेतृत्व करता कौन है। जिस तरह से उपचुनाव के टिकट चयन में पहले नीतीश कुमार की नहीं चली, सीएम रहते हुए कहीं भी उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपने चोट का हवाला दे दिया। बता दें कि शासन प्रशासन भी उनके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में नीतीश बेअसर हो गए हैं, लेकिन जिन्हें असर दिखाना है वो पिछड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी को उभरने का एक बेहतर मौका है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। उपचुनाव के नतीजे में भले ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दी, लेकिन बीजेपी मजबूत जरूर हुई है। महागठबंधन के नए समीकरण के बीच भी गोपालगंज की सीट बचाने में कामयाब रही। 27 साल बाद बीजेपी मोकामा में अपनी सिंबल पर कैंडिडेट उतारी थी, वहां भी 60,000 से ज्यादा वोट लाने में कारगर रही। अब तक बीजेपी नीतीश कुमार के सहारे बिहार में राजनीति कर रही थी, लेकिन उपचुनाव के परफॉर्मेंस से ये तय है कि बिहार की सियासत में बीजेपी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।